आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है अप्रगामी तरंग से क्या तात्पर्य है। एक खुली आर्गन पाइप के लिए सिद्ध कीजिए कि उसमें सम तथा विषम दोनों प्रकार की सनादियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए अप्रगामी तरंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अप्रगामी तरंग हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर हम उदाहरण से समझे, ठीक, तो क्या होता है कि एक रस्सी लीजिए, ठीक है, और इसे दोनों किनारे को क्या कर देते हैं, एक किसी मतलब इस तरह से समतल से क्या कर देते हैं, उसे कस देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे इस रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाता है और अगर हम इसे क्या करें, थोड़ा सा इसे हम नीचे करके अगर हम हटाते हैं अपनी उंगलियों को, तो क्या होता है कि इसमें कंपन शुरू होता है। ठीक है, और कंपन जो होता है उसी कंपन में क्या होता है, अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। किस प्रकार से कि एक तरंग क्या होती है कि एक ज्यावक्रीय तरंग ये एक परिबद्ध सीमा से दूसरी परिबद्ध सीमा के तरफ जाती है, ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ज्यावक्रीय तरंग है, तो यहाँ पे जैसे ये संचरित होती है तो माध्यम में यहाँ पे ये परिबद्ध सीमा होने के कारण ये आगे संचरित ना होकर के क्या होता है, इसका परावर्तन होता है। ठीक है, और परावर्तन के फलस्वरूप इसमें पाई का परिवर्तन होता है इसके कला में, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो श्रृंग है वो गर्त बन के और जो गर्त है वो श्रृंग बन के ये परावर्तित होती है तरंग और ये दोनों एक दूसरे से बिंदु पे अध्यारोपित होती है। ठीक है, और अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या होता है, अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब दो ज्यावक्रीय तरंग जो क्या हो लगभग समान आवृत्ति और आयाम के जब एक दूसरे से परावर्तित होकर के मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित हो रही हो, तो उनका अध्यारोपण के फलस्वरूप जो तरंग प्राप्त होता है वो क्या होता है, अप्रगामी तरंग होता है। ठीक है, अप्रगामी तरंग बनने के फलस्वरूप हमें दो बिंदु का हम अध्ययन करते हैं। एक हमारा क्या होता है, निस्पंद, और दूसरा क्या होता है, प्रस्पंद। ठीक है, निस्पंद क्या होगा कि जहाँ पे कणों का आयाम जो होगा वो शून्य होगा और जहाँ पे प्रस्पंद का होगा जहाँ पे कणों का आयाम क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि दो परिबद्ध सीमा पे हमें क्या प्राप्त होगी, निस्पंद, जहाँ पे कणों का आयाम क्या है, शून्य है, और यहाँ पे भी एक निस्पंद हमें प्राप्त होगा, और ये जो है ये हमें क्या प्राप्त होता है, प्रस्पंद, जहाँ पे कणों का आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अप्रगामी तरंग। अब हमें बोला जा रहा है कि एक खुली आर्गन पाइप में हमें सिद्ध करना है कि उसमें सम और विषम दोनों प्रकार की सनादियाँ उत्पन्न होती है। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि जो सनादि होती है वो क्या होती है कि जो मूल आवृत्ति होती है और हर एक अधिस्वरक के लिए हम आवृत्तियां निकालते हैं और उसकी तुलना क्या करते हैं, हम मूल आवृत्ति से करते हैं और वहां से हमें प्राप्त होता है कि वो समगुणज आ रहा है या विषम गुणज। तो उस तरह से हम देखते हैं कि सम या विषम सनादि हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो खुली आर्गन नालिका की बात हो रही है, तो इसमें भी क्या होता है, हमें ये खुली आर्गन नालिका लेते हैं। ठीक है, इसकी तीन विधा हम देखते हैं। ठीक है, तीन विधा लेते हैं, मूल विधा, ठीक है, प्रथम अधिस्वरक और द्वितीय अधिस्वरक। इसमें भी क्या होता है, अप्रगामी तरंग बनाई जाती है। कैसे बनता है कि मान लीजिए कि हम एफ आवृत्ति की ध्वनि दे रहे हैं इसमें, ठीक है, और इसकी लंबाई हम क्या मान ले रहे हैं, एल मान ले रहे हैं। ये सारी आर्गन नालिका क्या है, एक ही है, बस हर एक विधा को हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों सिरे से परावर्तन के फलस्वरूप दो बार परावर्तन होता है, एक पहली सिरे से फिर दूसरे खुली सिरे से। ठीक है, और दोनों बार कालांतर कितना होता है, पाई का परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे अप्रगामी तरंग बनता है और दोनों खुले सिरे पे हमेशा क्या प्राप्त होता है, प्रस्पंद प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, प्रस्पंद, जिसे एंटी नोड बोलते हैं, और यहाँ पे एक निस्पंद प्राप्त होता है। ठीक ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि अगर हम, ये क्या हो गई मूल विधा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम अधिस्वरक की, प्रथम अधिस्वरक। ठीक है, इसमें किस प्रकार से अप्रगामी तरंग बनेगी, दोनों खुले सिरे पे प्रस्पंद, ये, ठीक है, और अब दो निस्पंद बनेगी, यहाँ पे एक निस्पंद और यहाँ पे एक निस्पंद। ठीक, उसी प्रकार द्वितीय अधिस्वरक के लिए, ठीक है, तो द्वितीय अधिस्वरक के लिए क्या बनेगा, अब तीन निस्पंदें हमें प्राप्त होंगी। ठीक है, और दोनों खुले सिरे पे हमेशा हमें प्रस्पंद ही मिलेगा, ये हो गया, और ये निस्पंद, यहाँ पे ये निस्पंद और ये प्रस्पंद। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हर एक विधा में आवृत्ति की गणना करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, तो एक प्रस्पंद से जो एक निस्पंद की बीच की दूरी होती है वो होती है λ/4 के बराबर, और ये यहाँ से यहाँ तक λ/4। तो यहाँ से l बराबर हम क्या लिखेंगे, λ/4, जो λ/4 ये कितना हो गया, 2 λ/4 λ/2 के बराबर, तो यहाँ से लैम्डा बराबर आ गया 2l। ठीक है, अब
आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो F बराबर क्या होता है, v बटा लैम्डा, ठीक है, जहाँ पर v क्या है, यह जो तरंग है, ध्वनि तरंग, उसकी चाल है, ठीक है। तो v बटा लैम्डा का मान हम क्या रख देंगे, 2l के बराबर। तो यहाँ से F बराबर क्या आ गया, v बटा 2l के बराबर। ये क्या हो गई, इसकी मूल आवृत्ति आ गई, ठीक है। अब किसके लिए हम बात करेंगे, प्रथम अधिस्वरक के लिए। तो प्रथम अधिस्वरक के लिए भी उसी प्रकार से हम देखेंगे। तो ये क्या हो गया, λ/4, और दो क्रमागत निस्पंद या प्रस्पंद की जो बीच की दूरी होती है वो λ/2 के बराबर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखिए L हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया λ/4 जोड़ λ/2 जोड़ λ/4, ठीक है। ये यहाँ से कितना आ जाएगा, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से आवृत्ति F1 हम निकालेंगे, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, v बटा लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, v बटा L के, यहाँ पर लैम्डा का मान हम L रख देंगे, ठीक है, v बटा L के बराबर। ये किसके लिए आ गया, प्रथम अधिस्वरक के लिए। अब किसके लिए हम निकालेंगे, द्वितीय अधिस्वरक के लिए, ठीक है। तो द्वितीय अधिस्वरक के लिए फिर से यही लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा λ/4, फिर ये क्या हो गया λ/2, ये कितना हो गया λ/2, ये कितना हो गया λ/4, ठीक है। तो L बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से λ/4 जोड़ λ/2 जोड़ λ/2 जोड़ λ/4, ठीक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते 4, ये हो गया लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा जोड़ लैम्डा। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 6 λ/4, ये कितना हो गया, 3 λ/2 के बराबर। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, यहाँ से 2l/3, ठीक है। तो यहाँ से आवृत्ति F2 बराबर कितना आ जाएगा, v बटा लैम्डा। तो v का मान क्या हो जाएगा, v का मान v रखते हैं और लैम्डा का मान क्या रख देंगे, 2l/3। तो ये कितना आ गया, 3v बटा 2l के बराबर। तो यहाँ से F2 बराबर कितना आ गया, 3 बटा 2l, ठीक है। हर एक विधा के लिए हमने निकाली, ठीक है। इस तरह से हम और विधा के लिए भी देख सकते हैं, जैसे हमारा तृतीय अधिस्वरक, चतुर्थ अधिस्वरक, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रथम और द्वितीय अधिस्वरक देख रहे हैं। अब इन दोनों आवृत्तियों को क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं किससे, मूल आवृत्ति से, ठीक है, v बटा 2l से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2v बटा 2l हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो v बटा 2l है, ये क्या है, ये मूल आवृत्ति है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको F1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, 2f के बराबर, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे तो फिर से यहाँ पे v बटा 2l हमें क्या प्राप्त हो गया, मूल आवृत्ति के बराबर। तो F2 बराबर क्या लिख देंगे, 3f के बराबर। तो यहाँ पे देखिए सनादि क्या है, विषम गुणज है मूल आवृत्ति के, और यहाँ पे जो आवृत्ति है वो सम गुणज है। तो यहाँ से हमें क्या सिद्ध होता है कि खुले अर्धनालिका में सम और विषम दोनों सनादि उत्पन्न दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।